बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की। इन चारों को यामी भोग, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के। सुफल करूं अवतार, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना तमनूर, अंगना तमनूर। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना तमनूर, अंगना तमनूर। मन कल पे खेल देखते, मन कल पे खेल देखते। सोए दुख करूं सब दूर, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, मूल स्वरूप के चित्त की बातें। तारतम में कई रूप, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी।
इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, इंद्रावती मेरा अंग। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम खिलाऊं रंग। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में धो। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सर्व सुंदर साथ करी है इशारत, दिल आवे तो लीजो सलूक। सुख पाए कहे श्री महामत, सुख पाए कहे श्री। प्राणों के आधार आत्म संदेश श्री सुंदर साथ जी। वाणी जब भी पढ़नी हो, कुछ भी समझना हो, तो जिस प्रकरण की चर्चा आप समझना चाहते हैं, पहले पिछला प्रकरण जो है उसका लिंक पकड़ो और फिर आगे पढ़ना शुरू करो, तो अपने आप ही पता चलेगा कि इस प्रकरण में क्या है। अब ये क्या है जो भाई, अब बहुत कहूं मैं कहता। स्वामी जी कहते हैं बहुत ज्यादा उसको कहा जाए जो संसार के जीव हों, जो मेरी बात को, मेरे इशारे को ना समझ पाते हैं। इस वास्ते जो उस घर के हैं, राज्य को समझ गए हैं, उनको कितना के ज्यादा और समझाया जाएगा, करी है इशारा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ, क्योंकि माया में ब्रह्म सृष्टि आ गई है, तो इशारा करके बता दिया है। वो भी कहते हैं भी मैं कंपेल नहीं करता कि जरूर तुम मेरे कहने पर ही चलो। दिल आवे तो लीजो सलूक। जितनी बात आपको अच्छी लगे मेरी, दिल आपका सेटिस्फाइड हो कि भाई बात ठीक है, वो मान लेना। सुख पाए कहे श्री महामत, और फिर उसी से मैं भी खुश हूँ। जिस बात, जो बात आपको अच्छी लगे, तो उस बात में हम भी खुश हैं। अब इशारा क्या है कि सोई सुहागन धाम में जो करसी इतरो, कि इस संसार में, इस जागनी के बिरमान में बाजी जीतना यही है जो छठे दिन में हमें राज्य का काम है। शोभा वाला
जिससे हमारा परम धाम में भी चल के सिर ऊंचा होगा कि जो करसी इत रोशन का अर्थ क्या है? प्राणनाथ जी की पहचान कराना, उनको जाहिर करना, और वो भी संसार के ग्रंथों के हिसाब से, अन्यथा कौन मानता है? इसलिए उतरने से पहले हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, पर ज्ञान सुधी आपन को उन ग्रंथों में कहां कहां पर क्या है ये नहीं पता होगा तो हम जाहिर कैसे करें? ऐसे तो हर एक ने अपने ग्रंथों में अपने अपने ही परमात्मा को सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म डाला है। रामायण में तुलसीदास जी ने राम भगवान को सच्चिदानंद कहा है। इसी तरह से लोग आज भी लड़ाई झगड़े इसी बात के समझौते थे, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। तो अब ये सारी बातों की व्याख्या परमाणु के साथ जब तक हमें पूर्ण विश्वास तसल्ली नहीं होगी तो समझाएंगे कैसे? और जब तक किसी को समझाकर उसके संशय नहीं मिटेंगे तो आज के युग में संशय मिटने पर भी कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। अपने अपने भले वो गलत रास्ते पर खड़े हैं, उनका दिल भी मान जाता है, फिर अड़ कहाँ जाते हैं? जैसे मुसलमान लोग हैं, सब कुछ कुरान से उन्हें समझा दो, बराबर भी कह देंगे, पर शरीयत नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से यहाँ के लोगों को जो तो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, अलग थलागी बैठा है, वो तो तुरंत समय के और राह पे आ जाएगा। और जो कहीं फंसा हुआ है, अग्रगण बना हुआ है, अब उनको समझा भी दो, ग्रंथों से प्रमाण भी दो, सेटिस्फाई भी हो जाएगा, लेकिन फिर संसार नजर आएगा कि अब बात तो ठीक है, पर मैं समाज का अग्रगण हूं, दुनिया क्या कहेगी? तो कहा कि ब्रह्म सृष्टि जो है वो निकलाई। जैसे चिंतामणि सिंध के अंदर कबीर पंथ के गादीपति आचार्य हते, लेकिन थोड़ा सा ही जब उनको कबीर जी की वाणी से समझाया, आगे स्वामी जी के चरणों, ये थोड़ा मान रहा कि भाई तो स्वामी जी भरी सभा में खंडन करते हैं, ये तो चर्चा सुना के 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे, ये तो यही ठट्ठा नगर छोड़ के मैंने थोड़ा जाना है, नगर के अंदर मेरा इतना बहुमान है, मैं आचार्य हूं। तो एकांत में कहते स्वामी जी भरी सभा में ना मेरे चेले जो हैं उनके बीच मेरा आपकी शरण में आ गया हूं, एकांत रूम में बंद करके, जितनी पिटाई करनी हो करो, मैं आ तो गया हूं आपके चरणों में, कुछ मेरी तो लाज तो रख लो, लाज की अभी चिंता थी। अब देखो एक एक आत्म को जगाना कितना कठिन काम है। तब रात्रि को वो पिकरण उतरा, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात आटी आन के फांसी लगाई, एक तो फांसी सो भी उलटिए दई उलटाई, एक तो फांसी फिर उल्टी दे दी, फिर बंद पे बंद दिए बिद बिद के सो खोली किनोना जाए। ऐसा यहाँ संसार का चक्कर है। सीधा कहते हैं भाई छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को एक खाड़ बड़ी है भाई, एक डारी तो दूजी भी डारो और जलाए दियो चतुर। जब ये समझाया तब जाके होश आई कि प्रगट नाश व्यास पुकारे, कि व्यास जी का भी प्रमाण दिया कि यहाँ जो कुछ संसार की उत्पत्ति हुई है इसका एक ना एक दिन नाश हो जाना है।
फिर सत चाहो तो शब्दा चीनो, सत की बड़ी ठकुराई। बस स्वामी जी कहते हैं शरीर को देखोगे तो तुम्हें मान अभिमान में पड़े रहोगे। अगर उस सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करनी है तो मेरी वाणी को पहचानो, फिर तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी। और फिर तब जाके तुम, अब कबीर पंथी को किससे समझाया? कबीर पंथ की चुपैयों से ही उसे समझाया। गीता वाला कोई आता था स्वामी जी के पास तो गीता से समझाते थे और भागवत वाले को भागवत से समझाओ और कुरान वाले को कुरान से समझाओ। तो अब हम सोचेंगे कि महाराज जी फिर इतना तो पढ़ते पढ़ते हमारा ही जीवन बीत जाएगा तो दुनिया को कैसे समझाएंगे? उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। गीता का कुल सार, भागवत का कुल सार, कुरान का कुल सार, सब संसार के ग्रंथों का सार रख के इसका नाम रखा है कुल जुमा। मैंने टोटल लगा दी, सबका इकट्ठा कर दिया। तो वो सारा ज्ञान किरंतन के अंदर ला के रखा है और उससे आपके सारे संशय मिट जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं अब यहां अपने को जाहिर नहीं करना। निकले तो हैं जागने के लिए, तो खुद क्या बन गए? श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री गादी आदि पाटीश्वत श्री। तो किसको जाहिर करने निकले हो? या तो खुद को सारी शोभा के टाइटल लगा के निकले, तो फिर सुहागन नहीं लानत होगी। भाई ये तो उनकी कृपा, उनकी मेहर। हम थे क्या संसार में आके? आदमी सोचे हम कहाँ धक्के खा रहे थे। हम तो खुद अपने को बोलते हैं कहाँ हनुमान की भक्ति में लीन थे, कहाँ कहाँ रखड़े खाते फिरते थे। जान के मूल धनी बस ये है जिनके खातर राज्य महाराज कहते हैं अपनी अंगना को मिले नहीं। ये कारण बन गया महाराज, नहीं तो ऐसे नरक की दुनिया में अक्षरातीत आ जाते। ये तो कार्य कारण की बात ही बन गई है कि पांचों शक्तियां आ गई और कुल यहाँ से लेके हद बेहद अक्षर अक्षरातीत कुल परम धाम 2500 पक्ष कुल दुनिया का ज्ञान लाके रख दिया। अब ज्यों का त्यों इसे लो और जाहिर किसको करो? सो तो जो अब जाहिर हुए हैं वह पूर्ण ब्रह्म है, वो अक्षरातीत है, वही हमारे धाम के धनी है। तो जब हम कई बार दृष्टांत भी दिया करते थे कि मानो राजीव जी हमारे जब वडल प्रमुख थे, वडल मंत्री, अब उसकी पत्नी है सोनिया जी जिसको कहते, यहीं आ जाए या देश में हमारे भारतवर्ष में कहीं आ जाए, पर हम जानते नहीं कि ये कौन है। और वो आवे और पूछे बहन तुम्हारा नाम? तो मैं जानता नहीं। मैंने सोनिया PhD IT PT CT घसीटी लगा दी डिग्री उसके साथ, तो क्या कहेंगे? अरे भाई ठीक है जाइए, आपका मतलब क्या है? कोई बहुत आते हैं यहाँ पर तो ITA PTA वाले और CAI और फलाना जो कुछ डिग्रियां लाए फिरते हो, कोई उसको नहीं जाने। और इतना कह दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर की मिसेस हूं, इतना शब्द काफी है। किसको आगे लावे? प्राइम मिनिस्टर। जैसे वो आता है ना, पहले आप पहचानो रे साधो तो अर्थ क्या निकाल देते हैं? अरे भाई पहले अपने आप को पहचानो। बिल्कुल गलत अर्थ है। अगर पहले अपने अर्थ को लगा दें तो आगे की 5 पहियों का अर्थ ही नहीं निकलता। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू? जब तक हम उसको नहीं जानेंगे पार ब्रह्म को, तो मैं जीव सृष्टि हूं कि ईश्वरी सृष्टि हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं, मुझे कोई पता नहीं।
और आज दिन तक पार ब्रह्म की उल्खान किए बिना जगत में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरा भरता। देवचंद जी के जीवन को ले लीजिए। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजे विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा भरतार। ए बात लेकर के चले, कोई धर्म नहीं छोड़ा। मूर्ति पूजा भी की, बड़े बड़े कनफटों के पास भी गए, संन्यास मत वालों का मंत्र भी ले लिया, गुरु भी धारण किया, और राजा के गुरुओं के पास भी गए, बड़ों बड़ों के पास भी गए, मुल्ला मस्जिद के पास भी गए, हरदास जी के पास भी गए, और 14 वर्ष तक भागवत भी। इस संशय को कोई नहीं मिटा सका कि मैं कौन हूं, कहां से आया। लास्ट में जब 40 वर्ष की आयु पर कौन आया परम धाम से, श्री राजी महाराज आए, कृष्ण नहीं आया। कहने को कुछ भी कह दे, ये हाथ की हाथी, ये देखो। क्योंकि उससे क्या होता है, दृढ़ता और विश्वास होता है। जब वाणी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई संशय में डाले, ऐसा अवसर रहता ही नहीं है। तारतम लई श्री राज पधार्या, थयो ते सर्व ने जान, सखियो कहे अमे आवे ने मलसू, मलिया ते मूल एदान। आज दिन तक वाणी मथन नहीं की, ना किसी ने जहर की। सब बड़े बड़े नक्शे जहां जहां से भी निकले, देवचंद जी बैठे हैं और भी चर्चा सुन रहे हैं, और आके दर्शन कौन दे रहा है, कृष्ण वंशी। अब जब वडल वडल आचार्य श्री जी ऐसा हमको उपदेश देते रहे, तो ये अपने गुरुओं के उस पर कौन नहीं चलता। टोटली गलत हो गया, सारा मूल ही गलत हो गया। तारतम लेके कौन आया, श्री राज पधार्या, परम धाम से श्री राज महाराज साक्षात आकर चितवन में 14 साल तक रोज बांके बिहारी का अनुभव करते थे, पर बांके बिहारी साक्षात कभी आके दर्शन नहीं दिया। तभी आके दर्शन में पूछा, क्या मुझे पहचानते हो? तो उनके स्वरूप को देख करके कहने लगे, जी हाँ। वो कैसा स्वरूप था, जैसा बांके बिहारी का। क्योंकि बांके बिहारी के तन में ही तो बैठ के राज्य ने रास की लीला क्या थी, किशोर लीला क्या था, किसको दिखाने के लिए, अक्षर ने परमधाम की लीला मांगी थी। इसलिए परमधाम जैसा ही और रूप श्रृंगार सारा योग माया का बना के लीला किया। तो अब देवचंद जी ने उस रूप को जो रोज चितवन में करते, अनुभव में लेते थे, और इसको देखा तो बहु था, पर थोड़ा तेज का फर्क था। और इनके हाथ में बंसरी नहीं थी। वो जो अनुभव करते थे वो बंसरी का स्वरूप था। तो मैं सोचा कि भाई माइट भी हो सकता है बंसरी ना लाए हूं, को जमुना तट पे थोड़ा ही आना था। तो क्या कहा कि जी मेरा मन कहता है, मुझे ऐसे लगता है, खिंचावट हो रही है कि जैसे आप मेरे खामंद हैं। अब सामने तो अक्षरातीत खड़े, कहने लगे, अच्छा भले यदि मैं तेरा खामंद हूं तो तू मेरी धंगनी है, पत्नी है। तो फिर पत्नी है तो बता अपना घर कहां है? अब कहां से लाएं घर कहां? ये है कि बिना आप चीने पार ब्रह्म। 14 साल का 40 वर्ष बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। और जब ये पूछा कि भाई तू मुझे पत्नी कह रही है तो बता घर कहां? कुछ उत्तर कहां से उत्तर दे? इस 14 लोक के अंदर जब त्रिदेवा लक्ष्मी जी ने पूछा कि तुम किसका ध्यान धरते हो, नहीं उत्तर दे सके, तो उनके ग्रंथों को बताने वाले या चर्चा सुनाने वाले कहां से पहचान करा देंगे कि पार ब्रह्म कौन है? इसलिए कई धर्म देखो गुरु को ही सच्चिदानंद मानते हैं, और फिर जो निराकार वाले हैं वो क्या कहते हैं, दोनों हाथ दिखा देते हैं, तो एक हाथ और दूसरे के बीच में ये है पार ब्रह्म। लोग बिलीव करके 5 करोड़ का अर्थात नहीं समझे, लेट मी नो, दोनों हाथों के बीच में क्या है?
ये परमात्मा है। व्याकार नहीं है उसका, ये है परमात्मा। ये निरंकारी धर्म जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंडिया में, फॉरेन में भी हैं, वो इसको मान रहे हैं। और वो निराकार कहाँ है? तुम्हारे सामने। एज लाइक दैट, इनको तो पता है। मैं और प्रकाश जी प्रैक्टिकल गए बहुत सालों के, 40 महाराज जी उस समय हमारे सतगुरु महाराज थे, तो पर नया नया ये निरंकारी धर्म चला दिल्ली के अंदर, तो प्रकाश जी के साथ गए। पहले दिन तो नंबर ही नहीं आया, स्लिप बढ़ती थी। स्लिप लेके दूसरे दिन नंबर आया, तो बोला भाई क्या नियम है अंदर जाने का? कहने जी एक एक फूल माला ले लो। तो साक्षात बैठे होंगे जगत माता भी, उनकी पत्नी को जगत माता कहते थे, और स्वयं भी, और कुछ फ्रूट ले लो और एक मिठाई का डिब्बा ले लिया। दोनों चले गए अंदर, एक माला उनके गले में डाल दी, जहां जाओगे विधि तो पूरी करनी पड़ेगी, एक उनके गले में डाली। बिल्कुल अजान भाई जैसे हमने जानना है समझना है ये भाव लेके उनके चरणों में प्रणाम किया। बोलो बेटा क्या चाहिए? मैं कहा जी संसार कुछ नहीं चाहिए, जॉब लगी है, सर्विस है, पत्नी है, बच्चे भी हैं, टूटा फूटा मकान भी है। क्या चाहिए? जी मनुष्य तन मिला है, सत्संग करने से पता चला है कि पार ब्रह्म की पहचान के बिना भव से पार नहीं होते। ओ कृपा करके आप पहचान करवा दो पार ब्रह्म कौन है और उससे हमारा नाता कैसे जोड़ सकता है। कहने लगे तो फिर आपके सामने साक्षात तो बैठे, मुख से जरा भी डर नहीं उनको आता। पार ब्रह्म आपके सामने बैठे हैं, बस जाओ कमाओ खाओ, जो कुछ आप चाहो करो, मीट खाओ। यस यस, उनके धर्म में संख्या ही इसलिए बढ़ रही। अरे जो धर्म कहे मीट करो, चोरी करो, डाका करो, व्यभिचार करो, सांझ को आके बस उनके चरणों में हाथ पकड़ के क्या कह दो, धन निरंकार, सब माफ हो गया। तो जब उन्होंने ये सिखापन दिया, थोड़ा सा संशय है, कहो तो पूछ ले। कह लगे हाँ पूछो। मैं कहा महाराज ग्रंथों में तो ये लिखा है, गीता में, भागवत में, कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ आपने कहा है ये मैं करके आऊं, किसी को मार दूं और आपके आके चरण छू लूं, तो कत्ल मैं करूं, फांसी गुरु को लगे, ये तो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं। ये संशय है। बेल रखी थी, बेल जैसे दफ्तरों में, उसने बजाई, वो जो महाराज बने थे अक्षरातीत जी, वो एक पियन आ गया, कहते इनको निकाल दो बाहर। कुछ गुस्ताखी हुई। आपको जब विश्वास नहीं है तो निकाल दो ना बाहर। तब चलते चलते मैं कहा कि महाराज पार ब्रह्म का ये व्यवहार नहीं होता जो आप कर रहे हैं। आप सीधा कह दो तो हम वैसे जाने को तैयार है, किसी को तिरस्कार करने का तो अधिकार आपको नहीं। आप दोबारा आपके पास नहीं है। ऐसों के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग फॉलोअर्स हैं। इतना अंधकार के अंदर जो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हम लोग उतरे हुए हैं। इसलिए आप स्वामी जी कहते हैं यहां मैं तुम्हें कितना समझाऊंगा, इशारे से बता दिया है। उसमें भी भाई मैं जबरदस्ती कैसे कहूं तुम्हें, कभी इसी को सत्य मानो, तुम्हें जो सलूक लगे, अर्थात मन को भावे, तुम्हारी आत्म को चुभे बात कि इनको ऐसा दर्द क्यों है जो हमारे से जूझते हैं। ये है सोचिए कि मैं जो जूझता हूं, तुम्हारे साथ लड़ता हूं, किस शान मटे,
कि भाई तुम्हें बुरा लगता है तो जो तुम्हें अच्छा लगे वही कह। तो मुझे तो इस पर भी बड़ा संतुष्ट हो जाएगा। पर हाँ इतना कहता हूं कि इतने से काम चाल से नहीं। सोई सुहागन धाम में अब जाके बेस बनता है कि परम धाम में तुम कॉल करके आए हो कि धनी लाख वेर आजमा के देख लेना, हम जाके भूलेंगे नहीं। अब मौत यहाँ को एक बंध है, शरीर है तो बंधन है, परिवार है तो बंधन है, कुटुंब तो कबीला तो समाज तो लोक लाज मर्यादा। तो पहले कहा कि भाई मैं तो डार्या जा रहा घर हंसते, और दुनिया राखत है रोई। दुनिया सारी उम्र रो रो के फ्लैट बनाती है, बंगले बनाती है, वेल डेकोरेटेड करती है। तो मैंने सबसे पहले इसी घर को, इस साले को जलाया कि इसी का सत्यानाश करो, इसने जान खा रखी है। अरे बाबा उनके कदमों पर चलना मरना है जिंदा। कहना क्या, हम तो भी कहते फिरते। मैं तो डार्या, कहा नहीं तुम्हें, करके दिखाया है। तुम्हारे जैसा तन धारण करके दिखाया है, और एक वडिल मुरब्बी परिवार में आके तन लिया है, और दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट जो एक राजा पद की होती है वो लेकर के फिर त्याग के दिखाया कि भाई कोई पीएन भी नहीं थे, कोई नौकर नहीं थे, छोटे मोटे एक स्टेट के वडिल प्रधान बनना मजाक नहीं होता। और 1 मिनट में वास्ते सुंदर साथ के त्यागा। फिर दूसरी वस्तु सबसे प्यारी क्या है, पत्नी। एक तो धंधा और दूसरी पत्नी, और वो भी अपने सतगुरु या सुंदर साथ के कारण नहीं। एक गादीपति बिहारी जी के उस उल्लंघन से फूल भाई को वो सजा मिली, और कह दिया या तो फूल भाई को देख और या सुंदर साथ को देख। तुरंत ये भी नहीं कि भाई यहाँ 2 घंटे की मोहलत तो दो, मैं उसको पूछ तो लूं क्या बात है, क्यों उसने ऐसा किया है, या कल आपको जवाब दूंगा। वहीं बातों बातों के अंदर ही हे महाराज अगर ऐसा है, सुंदर साथ को नहीं मैं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। फूल भाई आज से करके बताया। क्यों कहा, हादी तो बहुतों मिले, ले सक्या ना कोई हादी चाल। हादी चाल सोई चले जो होवे हादी मिसाल। मिसाल का मतलब क्या, जो इस तरह से जैसे स्वामी जी ने कुर्बान किया, संसार को कुर्बानी करके त्यागते चले गए, तो वो जो उस चाल को लेगा तभी तो हादी की चाल, उसके अंदर वो शक्ति कृपा राज्य महाराज की तब आती है। क्यों, लिखी फकीरी ताले मैंने हमारे हादी की। कदमों कदम रखेंगे मोमिन कहिए ए, इसको मोमिन कहते। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं भी अब मैं कितना तुम्हें समझाऊं। मैंने अकेले में, आगे चल के वाणी में आता है, तुम्हें सब जगह जाहिर कर दिया 5 दिन में। ग्रंथों में नानक धन सुहागनिया अक्षातीत नहीं कहा, नहीं समझे। कुरान में किसको जाहिर किया, मोमनू को। बाइबल में किसको किया, चूज पर्सन को। कहता है कि मैंने 5 दिन में ब्रिज में, रास में, अर्ब में, देवचंद जी के तन में, और अब सारे जगत के ग्रंथों में मैंने अकेले ने तुमको जाहिर किया, तुम्हारी शोभा मान बढ़ाई, मोमनों की बताई। अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपन। कोई भी श्लोक लो संसार का, स्वामी जी ने अपने को नहीं जाहिर किया, किसको जाहिर किया, ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समान। कहते हैं अब तुम सारे मिलके मुझे एक को जाहिर करो। मैंने तो अकेले ने तुमको सब ग्रंथों में, सब दुनिया के ग्रंथ में, कुरान में उम्मत को जाहिर किया, बाइबल में चूजे पर्सन को जाहिर किया, हिंदुओं के शास्त्रों में ब्रह्म मुनियों को शोभा बताई, और इधर किसको वर्णन किया, भागवत में गोपियों को जाहिर किया कि गोपियों के पीछे कृष्ण भागते थे।
और वही बात हर ग्रंथ में कही, अकेले ने, ये शब्द समझ में लिखते हैं कि मैंने अकेले ने इतना काम कर दिया, अब 5 दिन में मैंने जो कुछ कमाई की है। जैसे संसार में पिता के बाद सारे धन का मालक कौन होता है? बेटे ही होते हैं। कहते लो मैंने 5 दिन में कुल अर्श का भी खजाना लाके, अक्षर की पहचान का खजाना लाके, क्षर के सारे विस्तार का खजाना लाके, जागृत बुद्ध लाके, असराफील की शक्ति निज बुद्ध भी लाके तुम्हारे लिए रख दी। तुम्हें तो नहीं कमाई करनी पड़ेगी। अब तुम सारे मिल जाओ और मुझे एक को जाहिर कर दो तो सोई सुहागन एक ही। कष्ट वाली बात नहीं। सारे मिलो, कहते मैं तो अकेला था भाई, पर करना क्या पड़ेगा? कहते वो भी बता देता हूं। मैं तो डारिया जा रहा, घर हंसते और दुनी राखत है रोई। कर लो, क्या करोगे? ये है कि तुम्हारी सारी उम्र जान किस में अड़ी रहनी है? घर बनाने में, परिवार में, कुटुंब में, भाई में, बहन में, जैसे सब देख ही रहे हैं हम लोग। और मैंने उठा के पहले रख दी। क्या उनको खानदान की इज्जत का पता नहीं था कि सारी दुनिया क्या कहे, साला केशव ठाकर लड़का है, इतने बड़े परिवार का, ये क्या कर रहा है? औरत को छोड़ दिया। कहते जेल में गया, परिवार के लिए नहीं, मैं गया सुंदर साथ की खातिर। घर को जला दिया, पत्नी को छोड़ दिया, और बाकी इज्जत क्या होती है? जेल में जो चला जाएगा उससे बात कौन करेगा? और खाली जेल में भी नहीं गए, घर की कुर्की को आप लोग जो भी गुजराती भाषा में कहते हो, ऑक्शन हो गए। एक लोटा पानी का नहीं उसके परिवार में। ऐसी हालत वास्ते सुंदर साथ की। अब जो कहते मेरे कदमों पर कदम रखो, मैं तो लोक लाज मत पत दैरे दुनी को निर्लज भय हुआ न्यारा। कौन बने निर्लज? हाँ, हर एक को तो लज्जा चाहिए, हर एक को शान शोभा चाहिए। ये इन चीजों से जब हम बेबाक होंगे, इनसे अपना बैलेंस तोड़ लेंगे कि कुछ नहीं, तब जाके राज्य की कृपा होती है। और वो आके कितनी भी शक्ति दे या साक्षात अंदर बैठे, तब जाके वो काम कराते हैं। और शोभा मोमनों को दे, फिर भी शोभा मोमनों को। ये है छठा दिन। कई लोग कह देते ना, अरे छठा दिन तो मोमनों का है, तो करो ना, करो। करेंगे वो ही खुद, लेकिन करा के मोमनों से शोभा मोमनों। तो कहते हैं सुंदर साथ जी, सुहागिन है यदि राज्य का सुहाग लिया है, उनके चरणों को स्वीकारा है, विनती की है कि वो अंगना नहीं अविधार, तो तेरा भी तो ए अंगना फर्ज है कि अब तू मुझे जाहिर कर, दुनिया को बता। क्या मैं अपने आप कहता भी मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और दुनिया वालों में आ गया हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दे करके जाऊंगा? क्या ये अच्छा लगता? क्या तो तुम क्या करना, दुनिया को कहना, वो दुनिया वालों, जिस परमात्मा को यारो तुम इंतजार कर रहे थे, वो मेरा खामद है, आ गया है। सुनो रे सत्यवादियों, कहूं तो सतगुरु मुखबान धनी मेरा, प्रभु विश्व का प्रगट्या प्रभु, कि जाहिर करो। जब तुम मुझे जाहिर करोगे, यही तुम्हारी शोभा है। तो जब जाहिर करोगे, जाहिर करने चलोगे, तो एक कदम तुम्हें रखना पड़ेगा, माया से नाता तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो राज्य जाहिर नहीं होते, नहीं तो कर करके देखो। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। रास्ता उल्टा है, दुनिया से विकराल रास्ता है। पहले ही तारतम्य कह दिया, वाणी मेरे प्यो की नारी जो संसार, कहीं संशय होता ही नहीं है। तब जाके कहीं इतनी मारा मारी के बाद भले किसी में आ जाए मगज में कि ये पूर्ण ब्रह्म, इतना आसान काम ये नहीं है, क्योंकि इसमें जरा झूठ की मिलावट नहीं। और दुनिया में
झूठ वाले धर्म 1 मिनट में इतने अंकुरित होते चले जाते हैं। साल 2 4 5 साल के अंदर ही देखो तो इधर भी हो गया, उधर भी हो गया, उधर भी हो गया, इंडिया में भी हो गया, फॉरेन में भी हो गया। अब उन्होंने लिया क्या, एक वेद की एक आंकड़ी पकड़ी वो चल पड़े। किसी ने कुछ पकड़ा गीता का, वो चल पड़ा एक नया धर्म। हो सकता है क्यों, आज रामायण की बात है, कौन किस देश में चले जाओ, जो हिंदू होगा भले 50 साल से देश से टूटा हुआ होगा, राम भगवान को हर कोई जानता है। रामायण की कथा वाले का तुरंत जो है फॉलोअर भी बन जाएंगे, गद्दियां भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हारा ज्ञान ही क्या कहता है कि इन सब का महाप्रलय में नाश होगा। कौन सुनेगा? यार तो हमारे भगवानों को ही मारने आया है। नहीं, सीधी देखिए ना, कितना विचित्र ज्ञान है। जो दुनिया जिसको भगवान मान के बैठी है, हमने उन्हीं के ग्रंथों से कहना भाई राम भगवान तो पोते कहते हैं, मैं जन्मता और मरता हूं। कितना दम लेके, कितना संभाल के, एक एक शब्द तोल तोल के उनकी कृपा से रखो, जो उनके दिल को चुभे, तब जाके कहीं एक विरली आत्म भी जागृत हो जाए तो समझो इस फेरा सफल थे। इतना कठिन काम है, क्योंकि माया से परे की बात है। और यहाँ बुद्धि सबके पास वैकुंठ से आगे की है ही नहीं, तो पकड़े तो किस तरह से पकड़े। अब स्वामी जी कहते हैं सुहागन नार हो, दावा लेते थे ना कि इश्क हमारा बड़ा है, कहता आ जाओ अब तो मैदान है, क्रिकेट टीम तुम 12,000, मैं अकेला, कहते आओ मैदान में। इधर मैं जब बॉल लेता हूं हाथ में तो क्लीन बोर्ड उड़ते चले जाते हैं, और जब तुम बॉल देते हो तो सिक्सर से कम मेरे पास कोई रानी नहीं है। तो बोलो क्या टीम है तुम्हारी, 12 की 12,000। कोई तो दम लेके सामने आओ, या बैट पकड़ो या बॉलिंग करो। बॉलिंग होती नहीं, बैट पकड़ा नहीं जाता, तो क्या करोगे? 1 रन तो लेके चलो। चलो नहीं सिक्सर चलते, नहीं 4 रन मारे जाते, तो 1 रन तो लेके दिखाओ। सोई सुहागिन जो इस इत करसी रोशन, ये हरा न लेना। क्यों? उठना पड़ेगा। अरे भाई ये क्रिकेट की टीम है, जो बैट पे खड़ा होता है वो पहले क्या करता है, इतने इतने वो सेवर रखता, घुटने ना टूट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो रखता है हाथ में, तब कहीं जाके बल्ला संभाला जाता है। तो दुनिया से अगर डर के चलोगे तो बाल तो घुटने तोड़ेगा ही तोड़ेगा, काम चाल से नहीं। क्या कर, चल तू इत हस्ती हो के, कहते हैं वो मैं तरीका भी तुम्हें बता देता हूं कैसे चलना। चल तू इत वाणी के भैया हस्ती हो के, पैर पाखर गज घंट बजाए चल, के जे वीर जितते हाथी चाले से, तो बन्ने बाजू ने घड़ियाल घंट बांध देते। इस तरह से क्या कर, पहन पाखर, जैसे हाथी के ऊपर वो पाखर डाल, हाँ डाली होती है ना, तो राज्यम राय की मेहर रूपी पाखर पहन ले, समझ गए। और फिर ईमान और इश्क का घंट बांध ले। फिर कुतरा भौंके तो भौंके दे, अपनी मस्ती में चलता जा। ये तरीका है। और अगर तूने दुनिया की आवाज को सुन लिया तो काम चाले वहीं बैठ जाएगा हाथी होकर के भी। इसलिए घंट बांध ले, अर्थात श्री राज्यम राय के ऊपर इतना कट्टे ईमान का घंट बांध ले, दुनिया भागे भौंकड़, उसकी आवाज ही कान में मत आने दो, ईमान गिर जाए। ये दुनिया तुम्हारा ईमान गिराएगी। क्या खड़ा रखेगा? हमारा ईमान। ईमान का नाम ही इश्क है, और कोई इश्क खास चीज नहीं। तड़प कब आएगी? जब हमारा ईमान पक्का। जब ईमान ही पक्का नहीं तो तड़प राज्य में राय की कहां आएगी? जब तड़प आएगी तो फिर मिलने में देरी की थोड़ा दूर है। फिर वो कहते हैं फिर मैं तेरे से दूर थोड़ा हूं, तू आप पे पर्दा करत है धनी न तुझसे। कहते बस ये रास्ता है, फिर क्या करना? कहते और भी बता देता हूं।
तू पैठ सकोड़ सुई नाके भी नहीं। सारे रास्ते बता दूं ना आपको चलना कैसे, कि जैसे सुई होती है तो उसमें धागा डालते हैं, तो यदि वैसे ही धागा हो और उसके आजू बाजू में खुला हो सब धागा, तो सुई में डालो कभी जलेगा नहीं। तो कह क्या धागे को कस ले कि इधर उधर अड़े नहीं, तो बारीक से बारीक भी नाका होगा टक पार। और अगर इधर क्या जी भाई है, इधर आदि बहन है, ये धागे हैं हमारे जो साथ चिपटे हुए हैं और ये हमें आगे निकलने नहीं देते। कहते सब कम रोड के पास कर ले, धनी के चरणों को सामने रख ले, तड़क पा 1 मिनट नहीं लगेगा। ये रास्ते बताए हैं। तो फिर तू जाके मुझे जाहिर कर, फिर तेरा सुहाग अखंड। क्या सुहागन? अब ये तो है शब्द तो एक ही है, सोई सुहागन धाम में। अर्थ है ना क्या हुआ कि राज्य को जाहिर कर दें तो सुहागन हो गए ना। फिर इतना करने के बाद क्या कर, मुझे साथ ले, मेरे बिना तू चल सकेगी नहीं, आसरा मेरा रखना। नहीं समझे? ये ना सोचना मैं कहीं तुमसे चला गया हूं। जब तुम मुझे साथ लेके चलेगी तो फिर तुझे रास्ते में कोई रुकावट नहीं, तभी तो सुहागन है। सुहागन यहां बनेंगे तो आगे सुहागन बन के चलेंगे। अगर तो क्या हूं आदि गादी पिठी शोषी, काम होना नहीं। यही किसको सामने रख, धनी को। फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसको दे, धनी मेरा प्रभु, विश्व का काम हो जाएगा। कि यहां राज्य को जोड़े लेकर के चल, तो राज्य की शक्ति से ही तुम्हें दुनिया पहचान जाएगी कि भाई ये ब्रह्मणी लोग हैं, परम धाम की आत्मा है। और जो शास्त्रों में कहा है ये वो ज्ञान सत्य है। तब जाके परम धाम में राज्य के सन्मुख उनकी कृपा से हम खड़े हो सकेंगे कि राज्य महाराज आपकी कृपा से जो भी बनाई है सोई सुहागन जो करसी इत, ये है रोशन करने का रास्ता। तौल मौल दिल माफक देसी सुख सवन। अब के तोल मोल दिल माफक, जैसे तुम्हारे दिल में विचार पहचान और खान होगी उसी तरह से तुम काम करोगे, और जितना तुम्हारा काम होगा उतना ही तुम्हारा मोल राज्य डाले। कि कैसा काम किया भाई, जब तूने नाम तो लिया राज्य का और जाहिर किया अपने को, तो क्या मोल रखा जाएगा। जैसे तुम्हारे दिल के फिर भाव होंगे, जैसे तुम राज्य को समझोगे, धनी भी तुम्हारे पास उतना ही होंगे। धनी कहते हैं मैं तो तुम्हारे से दूर कभी हो नहीं सकता, तुम भले मुझे दूर करते भी रहो, पर्दा तुम कर तो क्यों। इस वाणी को कहते हैं कि ये समझना कि ये मेरा स्वरूप है, तब तो तुम्हारे हृदय में रहेगा। और यदि तुमने संसार के गीता और भागवत की तरह से समझ लिया, ये वाणी ही मेरी, देखो ध्यान के साथ, ये वाणी ही तुम्हें मेरे से दूर कर देगी। नहीं समझाई? कि यदि तुम ये समझोगे कि वराज जी मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये हेल्प करेगी, मेरा स्वरूप बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा, इल्म चातुरी खूबी अंग की, एक पट लिखा मेरे अंकुर, यही वाणी तुम्हारे सामने पर्दा आ जाएगी। कब तू कैसे बात कर सकता है, कहां से तालीम लेके आया है, हमारे सामने बोलता है हमने तालीम ली है, तुमने कैसे तालीम ली है। ये जो इल्म और तालीम होगी यही तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। अहंकार आ जाएगा कि हमने तालीम ली हुई है ना। इसकी तालीम कौन लेगा, कौन देगा। हक इल्म की बारीकियां हक के दिए। जारे राज्य महाराज ही चाहे तो इसके अंदर जो गुज रहस्य आंकड़ियां हैं तो खुलेगी। इस आंकड़ी को राज्य महाराज के बिना कोई खोलेगा नहीं, क्योंकि लगाई किसने, राज्य ने, तो खोलेगा कौन, राज्य। उनकी मेहर के बिना कभी कोई शब्द मुंह से लेना कहते हैं तो फिर जाके कहीं
ऐसा चलोगे तो काम होता चले जाएगा। अगर इलम ले लोगे कि हाँ गीता नु जाणु छू, आ भागवत नु जाणु छू, आ वाणी तालीम माने लई छे, कहते हैं ना, उनकी कृपा से वही आंकड़ियां खोलते हैं, वही बल देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि देखो श्री महामती कहे मोमनु, छठा सागर आखिरी चुपाई, श्री महामती कहे मोमनु, ए ऐसी कुंजी इलम, ए ऐसी कुंजी है, ए देखो मेहर महबूब की, तुम्हें आप पढ़ावे खसम। ऐसी ऐसी गुज है कि भाई इसको तुम ये ना समझो कि संसार के ग्रंथों के समान है। राज्य महाराज जो मेहरबान है, जो हमसे कभी भी एक पल जुदा नहीं हो सकते, वही अंदर बैठ के अर्थ खोलते रहेंगे, अपने ऊपर ना लेना। कहते तुम मुझे जाहिर करो, शोभा मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं शोभा लेने नहीं आया, और मेरी लाडलियों, मेरे दिल में बहुत लाड है तुम्हारे से करने के लिए, पर तुम मुझे पहचान ही नहीं रही हो, तो मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे एक ही चौबैया सारा साहब इसी में लपेट ली। सुहागन के संबंध में इतना कुछ कहा है। साथ माहे सैया धाम की। अब जनरल बुद्धि से सोचिए, तलवार के नीचे सीता बैठी है, और यह भी उसको पता है कि सागर को पार करके मेरे तक आना ये इजी जॉब नहीं। एक ईमान, और वो भी दूब का घास। वो तलवार लेके आता है तो वो क्या कर देती है, दूब को। पतिव्रता की शक्ति बता रहे हैं, कदम आगे रावण नहीं रखता। हर तरह की लालसाएं भी देते हैं। अब इतने में करते कराते राम भगवान भी आ गए। अब इनके पास राक्षसों के मायावी शक्ति तो होती है। कहने का तात्पर्य क्या कि रावण ने माया जाल से ऐसा एक रूप बनाया कि राम भगवान का सिर काट के थाल के अंदर वो सामने आके जब कहता है कि तू किस राम भगवान का जो है वो करती है, आज देख तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है? रुमाल हटा दो। तो उसमें क्या रखा था? राम का सिर कटा हुआ। अब सोचो कलेजे पे हाथ रख के, ऐसी मुसीबत की जगह पे सीता पर क्या गुजरी, लेकिन क्या ईमान था। तू लाख माया जाल बिछा ले, जो राम है वो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता। ये किसके वास्ते है? हम लोग के ब्रह्म सृष्टि यदि माया में कहीं फिसलने लगे तो उनको ये प्रमाण कायम रखें कि साले अगर वैकुंठ की एक सीता का पति का सिर कटा हुआ देख करके वो ईमान नहीं छोड़ सकती, तो हमारे धनी तो अक्षरातीत हैं और वो हमें ऐसे संसार में लाके छोड़ देंगे। पर माया को भी इतना बल दे रखा है, क्योंकि हमारी परीक्षा इधर ईमान की वास्ते लेके आए कि इनका तो ईमान गिरा दे, जो नंबर चाहेगी, जो तुझे मांगेगी तेरा इनाम दूंगा। करो क्या करो। माया को बल किसने दिया? उपनी छे मूल धनी धकी। उसको ये बल दे रखा है कि मोमनों का ईमान नहीं रहने देना, जो मांगे ये इनाम मिलेगा। और इधर मोमनों को क्या कह रखा है कि देखो मोमनों ईमान ना देगा। ये नाटक है खेल खिलाड़ी का, करो क्या करोगे। और हम लोग जीवड़े आखिर कुछ भी है, जब चारों तरफ से आके मुसीबतें, घर लुटता है, पति जाता है, ये संकट आखिर आदमी का बना जाता है। पर वो कहते क्या है ध्यान के साथ, साथ माहे सैया धाम की। कौन सरदार होगा, कौन काम करेगा? ईमान वाली सरदार। बस ये जिसने माला जपी है वो नहीं, ईमान। और ये वो प्लेटफार्म है कि जहां ईमान किसी का कायम है, ये माया रहने नहीं देती। वो कहते हैं बस एक ईमान की परीक्षा, ये खेल जो है तुम्हारा है।
सो धन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार। अब जो उस ईमान पर खड़ी रहेगी वही तोलेगी कि राजी महाराज की वाणी पे चलना कितना महंगा है, इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। संसार के तो फलान धर्म का मंत्र ले लिया, गीता पढ़ ली, वो कर लिया, वो क्या है, वो क्या है। इस राह पे खड़े होके कोई दिखाओ, फिर तोलो कि राज्य कितने महंगे हैं और परम धाम कितना महंगा है और ये वाणी की वैल्यू क्या है जो ईमान पे यहां खड़ा होगा। पहले तोले बुद्ध जागृत, कहते कि अब मैंने तुम्हें दिया क्या है, अब तोल लो कि संसार का कुल ज्ञान, संसार के देवी देवता, आ संसार का बद्धू ऐशो आराम नाशवान, और मैंने तुम्हें एक ही जागृत बुद्ध ला के दी है जो सदा अखंड है, अनादि है। और उस जागृत बुद्ध के बिना देवी देवता तीर्थंकर अवतार सारे शून्य में पड़े हुए। तोलो, कहते हैं तोलो कि मैंने तुम्हें क्या क्या तोहफे दिए कि ताकि तुम्हारा ईमान कभी भी गिरे नहीं। तुम्हारे ईमान को कायम रखने के लिए तोल, है मेरी परम धाम की आत्म, है मेरी सरदार आत्म, कि मैंने तुम्हें हथियार कितना दिया, पागना फिसलने देना, जरा जागृत बुद्ध को तोल। जिस जागृत बुद्ध के बिना वैकुंठ शून्य है, जिस जागृत बुद्ध के बिना जो है लक्ष्मी जी को कितने संकट उठे, जिस जागृत बुद्ध के बिना वीरान आए सारे सन्यासी योगियों ने या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाए, दे के भैरव झाप खाए के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी को एक नहीं मिला। और मैंने तुम्हें कुल जागृत बुद्ध ला के दे दी। तोलो इसको वैल्यू क्या है, रखो कंप्यूटर पे कि क्या हमें राज्य ने खजाना दिया है जो देवी देवताओं के पास नहीं है, जो गीता के अंदर नहीं है। जो आया प्रसंग तो कह दिया भाई हम नहीं है उत्तम पुरुष से तो अन्य, क्यों कह दिया, जागृत बुद्ध नहीं है, विष्णु भगवान के पास श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, वैकुंठ के नाथ हैं, आगे का ज्ञान है। स्वामी जी कहते मैंने पहला ही पढ़िका जो तुम्हें दी है वो कहाँ की दी है, जागृत बुद्ध, पहले ही ला के तारतम जो दिया जागृत बुद्ध का तुम्हारे। अब तो लो कि तुम्हें क्या दिया मैंने, और दुनिया के पास क्या है, और वो अपने ईमान पर खड़े होते हैं, गर्दनें कटवाने को तैयार होते हैं, और तुम्हारे पास इतनी शक्ति है और फिर भी तुम ईमान तोड़ के बैठ जाओ। तो राजी कहते हैं बोलो कैसे बनेगा। तोलो, पहले तोलो बुद्ध जागृत, ध्यान के साथ, पीछे तोलो धनी आवेश। ऐसे ढंग से वाणी लिखी है कि कोई कमबख्त अपनी अकल से समझ ही न सके। अब यहां आवेश लिखने की क्या जरूरत थी, सीधे लिख देते, पहले जागृत बुद्ध तोलो फिर निज बुद्ध को तोल लो। अब यहां शब्द क्या घुसेड़ दिया, आवेश, ऐसी तैसी करते रहो। अब आवेश को हम क्या समझेंगे, राज्य की ताकत को देखो, ताकत नहीं, आवेश क्या है, निज बुद्ध है। कि पहले मैंने तुमको कौन सी बुद्ध दी, योग माया की, अक्षर की, केवल की शक्ति की औलखान कराई कि इसके बिना त्रिदेवा भी शून्य है, सो मैंने तुम्हें ला के दी। फिर जो बुद्धि मैंने आज दिन तक अक्षर को नहीं दी, और जो बुद्धि मैंने तुम्हें परम धाम में नहीं दी, जिससे तुम मुझे नहीं पहचान सके, ये राज है। श्यामा जी और हमने क्यों राज्य से रबद वार्तालाप किया, इश्क तो था, प्रेम तो था, एक रूप तो था, पर इश्क में बुद्धि नहीं थी तो रखड़ा डाल दिया कि वहां नहीं दी और यहां लाके दी। अब तोलो मैंने तुम्हें कितना लाड किया। जो बुद्धि परम धाम में तुम्हें नहीं दी, थिंक ओवर डीपली, बहुत मगे में बात लाने वाली बात है। और जो अक्षर को आज दिन तक नहीं दी, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत सो सुध, अक्षर को नहीं, वो सुध तुम्हें ला के। तोलो कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है,
और फिर भी तुम ईमान पर ना खड़े हो तो सुहागन कैसी? काहे का फिर परम धाम में जाके दवा लोगे कि राज्य होंगे? ये क्या? कुछ नहीं, सब काम सेकेंडरी हैं। भले हम जागने के शिविर लगाएं, कुछ करें, सेवा करें, आश्रम बनाएं, मंदिर बनाएं, ये सब ऑल आर सेकेंडरी। पहला क्या? ईमान। कहते हैं वो भी ईमान पर खड़े होने के लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तोलो तो सही, तुम्हारे पास हथियार क्या दिए हैं? क्या हथियार है जो देवी देवताओं के पास नहीं? क्या हथियार है जिसके बिना आदि ने नेति नेति कह दिया वो जीरो है, जिसके बिना देवी देवता शून्य है, जिसके बिना सारे जगत का ज्ञान मिथ्या है? वो शक्ति मैंने सबसे पहले तुम्हें तो वो शक्ति दी, जागृत। यानी जिसने अक्षर अक्षरातीत के पट्टे खोल के रखे और आज दिन तक दुनिया का कोई देवी देवता निराकार से आगे का वर्णन, सात कल्पांत लक्ष्मी जी ब्रह्मांड की मालकन है और विष्णु की अर्धांगिनी है। सात कल्पांत दुखी देख के क्या विष्णु का दिल नहीं दुखा होगा? उनसे जाके पूछो। जिसकी पत्नी सड़ रही हो और वो वडिल हो, कैसे सहन करे? पर करे क्या? उसने मांगा वो है जो उसके भी बस की बात में है नहीं, तो कहां से बताता? राजी कहते जिनको इतनी सुध नहीं दी वो मैंने सारी की सारी जागृत बुद्ध में लाके दे दी। और फिर इसके बाद आवेश क्या है? मेरे परम धाम की मेरी निज बुद्ध से तुम तोलो तो सारी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वो खजाना मैंने ला करके यहां दिया है। और तोले इश्क तारतम, कोई एक बम्बाड़ा कहते हैं परमाणु बम तुम्हारे पास, एटॉमिक शक्ति तुम्हारे पास, सारा कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हें बंदूक वालों से डरते फिरते, रिवाल्वर निकाल लेते, तुम्हारा दम घुट जाता है। तुम्हारे पास क्या कुछ है? सब शक्तियां मैंने अपनी तुम्हारे पास कर दी। क्या दे दिया? जागृत बुद्ध। क्या दे दिया? निज बुद्ध। क्या दे दिया? इश्क भी तुम्हें दे दिया। कब? जब मेरी पहचान कराओगे कि ये मेरा आशिक है, तभी तो पता चलेगा कि इससे हमारा नाता क्या है। ये इश्क लाया हमारे लिए। आशिक क्या लेके आया? इश्क लेके आया। शब्दों में वो शुद्ध आई कि धनी हमारे आए, शब्दों से शुद्ध हमें इश्क की मिली। अब फिर कहते हैं अब तो लो कि मेरा इश्क क्या है और दुनिया क्या है। और फिर मैंने तुम्हें क्या दिया? तारतम दिया। तारतम का मतलब कोई तारतम देने का मतलब कोई रिश्ता नहीं। तारतम का मतलब है कुल परम धाम की पहचान, मेरी स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की। ये है तारतम। कि जागृत बुद्ध में तारतम ज्ञान है और तारतम का जो तारतम है अंग इंद्रावती प्रवेश है, वो मेरे स्वरूप की पहचान है कि मैं तुम्हारा कौन हूं, तुम मेरे क्या हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार में आ गए, वजूद है यहाँ के। तो राजी कहते हैं मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही तो वजूद लेके यहाँ आया हूं, को नूरमयी तो तन लेके नहीं आया कि तुमको मेरी उल्खान करते हुए प्रॉब्लम। अरे तुम मेरे तारतम से तोलो मुझे, तुम मेरी जागृत बुद्ध से मुझे देखो, तुम मुझे निज बुद्ध से मुझे देखो, तो मेरी पहचान हो जाएगी कि जब हम ये हैं तुम्हारे धने भी ऐसे ही आए हैं स्वामी जी बन करके यहाँ पर, तो मेरे स्वरूप की तुम्हें पहचान होगी। और तोले इश्क तारतम, तब क्या होगा? तब पलटे उपलो भेष, तब तुम्हारा ये ऊपर का जो भेष है ये पलटा खा जाएगा। जो दुनिया के लिए जी रहे हो, राज्य के लिए जियोगे, एक पल फिर तुम्हारा मेरे बिना नहीं बीत सकता, तब पलटेगा। इतना करो, तुम संसार में रहते हुए मेरे स्वरूप में हो जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर बैठ जाऊंगा। क्योंकि जब मेरे स्वरूप को पहचान कर लोगे कि मेरा धनी कभी मेरे से जुदा होता ही नहीं, तो बस खत्म हो गया। तो जब तक तुम अपना अहम अंदर लेके रखोगे, मैं रखोगे, तो तुम्हारा यही दुनिया वाला पेश रहेगा। और जब मेरे को अंदर बिठा लोगे, जागृत बुद्ध को अंदर ले लोगे, उस तरीके से देखोगे, तो फिर हक हम में, हम हक में, यूं अरस परस में।
फिर मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे स्वरूप, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये 3 चपैयां हैं कि सारा दुनिया का भार उठा के रख दिया। ये है स्व करना। अब इसको रखो मगज में। 2 घंटे की चर्चा में क्या करोगे, आधे घंटे में मगज फटता है, रे बाबा रे बाबा। ये 3 चपैयां हुई है। ये है कि ये तोलो कि मैंने तुम्हें क्या दिया, और हमें करना क्या है, खाली एक ईमान पर खड़े होने के वास्ते। कहते मैंने देखा कि जब तक मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा तुम ईमान पे नहीं खड़े हो सकते, तो तुम्हें खड़ा करने के लिए, ताकि दुनिया में तुम्हारे पर कलंक ना लग जाए कि परमधाम के ब्रह्म मुनि आए थे, पहले क्या थे, बिकते फिरते थे, अपने स्वार्थों के लिए देवी देवताओं की पूजा करते फिरते थे, अपने स्वार्थ के लिए कह देते जी महाराज जी बद्दू ठीक हो जा, कुल देवी तो पूज वही पड़े, तुम्हारी नाक ना कटे। क्यों? मैंने शास्त्रों में लिखवा लिया था कि उनकी पहचान क्या होगी, प्रधान पुरुषया आश्चर्या। इसको पूरा करने के वास्ते मैंने तुम्हें निज बुद्धि दी है। इसको पूरा करने के लिए मैंने तुमको अपनी जो है जागृत बुद्धि दी है। इसको पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें तारतम दिया है, और इसको पूरा करने के लिए मैंने तुमको अपने इश्क दिया है। क्या? जरा बताओ तो खरा, इश्क क्या दिया है? खत्म। इश्क का स्वरूप मेरा श्यामा जी है, मैंने वो भी तुम्हें दे दी। ये है इश्क। राज्य का इश्क क्या है? राज्य का सत्य क्या है? अक्षर। ये आया है इश्क परमधाम से, आया है कि नहीं? बोलो अब। राज्य का परमधाम से इश्क आया है कि नहीं आया है? आया है तो कैसे आया, और नहीं आया तो कैसे आया? क्या करें, चपैया आके अड़ गई तो खोलना पड़े ना। कृपा करके इंडिया में जाके ना किसी को बताना, क्यों भाई कुछ बात होती है। सुंदर साथ क्या है, इश्क को समझे। मेरा इश्क क्या है? बोलो, राज्य का इश्क क्या है? श्यामा जी को पहले भेजा, सुंदर बाई इन फेरे भेज दिए हैं 7 कारण जी। धनिये भेजा धनी आवेश दे के, अब साथ को ना छोड़े एक खिनी जी। कि मैंने तुम्हें इश्क दिया, और फिर अब मैं साथ ना छोड़ूं एकला। राजी कहते हैं मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। अरे अपनी पत्नी को कौन छोड़ता है? अरे थोड़ा दिमाग उसका क्रैक हो गया, हॉस्पिटल में ठीक करेंगे, सारे का इलाज करेंगे। ये थोड़ा है भाई उसका दिमाग गड़बड़ा गया है तो उसको वाइफ को तलाक दे के बैठ रहे हो। कहते ना भैया ना, मेरी तो लाडलियां हैं, पूरा ट्रीटमेंट करूंगा, बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन लेके आया हूं जागृत बुद्ध का, अरे का दिमाग ठीक हो जाएगा। कि क्या है वो नहीं करेगा तो उससे भी हाई पावर का जो है इंजेक्शन ला के रख दिया है निज बुद्ध का। कैसे नहीं दिमाग ठीक होगा? अपने आप को कैसे नहीं बचानेंगे कि मेरा धनी मेरे साथ है? कहते वो नहीं होगा तो मैं तेरे अंदर ही बैठ जाऊंगा ना। ये भी कहा है बीतक में, आकोट के प्रसंग में। देखो एक चौपाई से कहां कहां की तूतियां निकलती। कहते हो सुंदर साथ, माया तुम्हारे सामने अड़ेगी और क्या करेगी? 4 चीजें जो संसार की हैं वो तुम्हें मेरे से जुदा करेगी। एक, बेईमान औरत। जो विकारी औरतें आज संसार में हैं, ये तुम्हें गलत रास्ते पे, डिस्को पे, पिस्को पे, जो कचड़ा है इसमें फंसाएंगी। दूजे, बाजे बजावन हार, ऐ संसार के क्लब और डिस्को और नगन डांस और ये सारी चीजें, ये तुम्हें नाश कर डालेंगे। तीसरे, पढ़ने वाले इल्म के, और चौथे, जादूगर होशियार। अब इनसे तो बचना ही बचना। और क्या होगा? खेस कुटुंब कबीला सो भी तुम्हारे दुश्मन खड़े हो जाए। कि कुटुंब कबीले वाले भी रास्ते में आ रहा है, बापू का प्रेशर आएगा,
मेरी नाक काटी रहा छो, मेरा आग कर रहा छो, परिवार के भी बंधन तुम्हारे ऊपर आएंगे, लेकिन और क्या होगा कि चिंता ना करो। घर वाले क्या कठिनाई डालेंगे कि जब चर्चा का कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो माया कहती राज्य महाराज अगर वो आदमी होगा तो मैं पत्नी के दिल में बैठ जाऊंगी, ऐसा चंडी का रूप धारण करूंगी, कहूंगा तुम्हें रोज रोज चर्चा लगी रहती है, रोज रोज जो है तुम्हें आश्रम में जाना लगा रहता है, रोज रोज महाराज के पीछे लगना है, स्टोर तुम्हारा बाबा उठाएगा, तो मुझे फिर बाबा जी बन जाते, शादी क्यों कराई थी। मतलब वो चंडी का रूप लेकर लठ लेकर खड़ी हो जाएगी। ए पत्नी भी तो चिंता ना करना, स्वामी जी कहते हैं तुम चिंता ना कर। और अगर कोई औरत है परम धाम की आत्मा उसके दिल में, तो पति उसका, ये घर वाले रोकेंगे तो कहते हैं उनके दिल में माया बैठेगी और मैं अपनी सुंदर साथ के दिल में खुद बैठूंगा और माया को निकट नहीं लाने दूंगा और निकाल के चरणों में ले आऊंगा, पर तुम एक ईमान से ना। बस जब तुम ही ईमान से गिर गए तो राज्य अंदर बैठ के क्या करेंगे, भुट्टे भूनेंगे क्या। कहते बस यही यहां पर कठिनाई है। पर एक क्या किससे तोलो, तारतम से तोलो, मेरे इश्क से तोलो कि मैंने किया है कि नहीं। अब हम इश्क को समझ ही नहीं पा रहे क्या है। 6 महीने जहां जा रहा हूं सरकार साहब वो आपने क्या लिखवा दिया। सोचे आदमी कि परम धाम का इश्क यहां आया है कि नहीं आया, आया है तो कैसे और नहीं आया तो कैसे। अब क्या करें, चुपई खुल गई तो क्या करें। मैंने तुम्हें इश्क भी दे दिया। क्या दे दिया, श्यामा जी तुम्हारे पास भेज दी, वो मेरे इश्क का स्वरूप है और तुम उसके अंग हो। तभी तो तुम्हें कहा है सुंदर साथ है, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और मैं भी साक्षात आ गई। अब साथ ना छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों। साथ का मेरा कहा साथ ना लो पे, साथ कहे करूं मैं त्यों। कहते सुंदर सा जी और क्या चाहते हो मेरे से। अब तो तुम सुहागन बनो, अब तो ईमान लेके खड़े हो जाओ और छठा दिन तुमको दिया है, जाओ संसार में मुझे जाहिर कर दो, ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे पर हमको किसी ने बताया। और शायद उसमें कोई सुने और आत्म ब्रह्म सृष्टि की हो तो वो तुम्हारे जाहिर करने से ही साथ दौड़ में आवसी सब दौड़ दौड़ के सैया धाम के इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए क्या करो, ये सुख दूं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं काफी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तब पलटे उपलो भेष। उपलो भेष का मतलब कपड़े से नहीं है, तुम्हारी रहनी, तुम्हारा तन, ये जो संसार वाला दिखता है यही 24 घंटे स्वाय श्री राज्य महाराज के बिना और कोई काम करेगा ही नहीं। कब, जब अंदर जागृत बुद्ध ले लोगे, जब अंदर निज बुद्ध ले लोगे, जब मेरा इश्क श्यामा जी को साथ ले लोगे, मुझे अंदर बिठा लोगे, तो मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगी। तो फिर काम शरीर ने किसका करना है, और राज्य जी स्वयं ही करते। यह है तब उल्टो तो उपलो। बोलो श्री प्राणनाथ। मार दिया यार इस पे करूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ
साजू की जय, श्री महाराजा छत्र साजू की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साजू साहेब जी के चरणारविंद में हित और चित दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे